नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुने। क्या कहूं, कब्रिस्तान में बैठ के भगवान से प्रेम कर लो। भक्ति हर जगह, कोई देश नियम नहीं, कोई काल नियम नहीं भगवान के लिए। डरो मत, सब पवित्र है। क्यों? एक बात ध्यान में रखो कि जित देखूं तित श्याममयी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मस्जिद में भी राम बैठा है, कब्रिस्तान में भी राम बैठा है। आपके श्याम सुंदर सर्वत्र व्यापक हैं और इस शरीर से व्यापक हैं। सगुण साकार शरीर से सर्वव्यापक हैं। आपने सोचा भगवान तो सब जगह व्यापक हैं। ध्यान से सुनिएगा, योगी लोग भी बहुत शरीर धारण कर लेते हैं। बड़े बड़े योगिंद्र नारद वगैरह, आपने सुना होगा, एक मुनि थे सौरभ मुनि। ध्यान दीजिएगा, सौरभ मुनि की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मथुरा के अंदर यमुना नदी के अंदर सर नीचे पैर ऊपर करके तपस्या करते थे। देखिए, बातें मत कीजिए, ध्यान से सुनिए भैया। सोबर मुनि सर नीचे करके पैर ऊपर करके यमुना में तपस्या करते थे। एक बार उन्होंने मच्छ को संभोग करते हुए देखा। मन में कामना उत्पन्न हुई कि मैं भी विवाह करूंगा। उस समय मथुरा के राजा मानधाता हुआ करते थे। तपस्या से बाहर आके सीधे राजा के पास गए। राजा मानधाता जानता था ये बहुत क्रोधी ऋषि हैं। बोले, हमें तुम्हारी कन्या से विवाह करना है। मानधाता राजा की 50 कन्याएं थी। तो मानधाता ने सोचा इनको मना करूंगा, श्राप दे देंगे। तो राजा ने बड़ी चालाकी की। बोले, हाँ महाराज, जिससे आपका मन करे उससे शादी कर लीजिएगा। ऐसा करता हूं, मैं अपने राजमहल में स्वयंवर रखवा लेता हूं। आप दूल्हे राजा होगे, जो मेरी कन्या आपके गले में बरमाला डाल देगी वो आपकी पत्नी। अब बूढ़ा आदमी, आप सोचिएगा, कोई 80-90 साल की उम्र का मानधाता के सामने आके कहे मैं तुम्हारा दामाद बनना चाहता हूं, तो शौबरी मुनि ने उसकी मन की बात को जान लिया। क्या करा शौबरी मुनि ने? जब राजा ने स्वयंवर रखा, अपने आप को 16 साल का जवान लड़का बना लिया। अब 50 कन्याएं राजा मानधाता की मालाएं लेके जा रही हैं, और कमाल की बात, 50 की 50 ने शौबरी मुनि के गले में मालाएं डाल दी।
कि इससे सुंदर पुरुष कहां मिलेगा। पचास की 50 कन्याओं के साथ शोबरी मुनि ने अपने आप को 50 शरीरों में बांट लिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 विवाह किए थे, ऐसे ही शोबरी मुनि ने 50 शरीरों में बांट करके 50 लड़कियों से मानदाता की विवाह कर लिया और सबके बच्चे हुए। आप देखिएगा, और शोबरी मुनि एक दिन उसी यमुना के तट पर बैठे सोचने लगे, अरे ये तूने क्या काम किया, ये तूने क्या काम किया, ये तो तेरे पतन का मार्ग कर लिया। उसी दिन सबका त्याग कर दिया, 1 मिनट में त्याग कर दिया। तो आप सोचिए, भगवान की तो बात छोड़िए, जब मुनि भी 50-50 शरीर धारण करके 50-50 स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये सब बातें इसलिए बताई जाती हैं हम समझ सकें, ये देह जो है ये केवल भगवान को पाने के लिए मिली है। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। हाँ, तो हमने भी क्या करा, हमने रट लिया, हमने रट लिया इस देह में हरि मिलत है। हम लोग नहीं समझ सके अपने आप को, इसलिए कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म तो व्यापक होई, उसी रूप में सगुण साकार भी सर्वत्र है। भगवान अंदर भी बैठा हुआ है और सब में बैठा हुआ है। देखिएगा, निर्गुण निराकार आपके अंदर बैठा हुआ है, सगुण साकार जो आपके सामने उसमें बैठा हुआ है। इसलिए मैं भक्ति से आगे बढ़ने के लिए आज यहां पर आपसे फिर आगे निवेदन कर रहा हूं, सब इंद्रियों से भक्ति करो। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करो। क्या मतलब होता है? प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति कैसे कर सकते हैं? प्रत्येक इंद्रिय का वर्ग भगवान के निमित्त कर दो। प्रत्येक इंद्रिय का वर्ग भगवान के निमित्त कर दो। आप सोचिए, सबसे गंदी अगर कोई इंद्रिय है तो क्या है? आप बताइएगा, कोई बता सकता है? सारे वेद शास्त्र किसके लिए बोलते हैं? सबसे गंदा अगर कुछ है इंसान के पास में तो उसका अंतःकरण मन सबसे गंदा है। क्यों? इसी से सारी गड़बड़ी होती है। बताइए, हम लोग अपने मन को बहुत अच्छा मानते हैं, अरे नहीं मेरा मन तो ऐसा कभी नहीं करता। आपको पता नहीं इसमें छल कपट छिद्र भरा पड़ा हुआ है, तेरे मेरे का भाव इसी में भरा हुआ है। यानी 24 घंटे उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, मन में किसी ना किसी प्रकार अपनी तारीफ सुनने की, दूसरे की बुराई करने की आदत पड़ी हुई है। तो नोट करो, सबसे बुरी इंद्रिय कौन सी है? अंतःकरण, मन सबसे गंदा। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? इसी के कारण सारी गड़बड़ी हो रही है और होगी।
इसी को ठीक करना है, क्योंकि ये चोरों का नेता तो यही है, सारी इंद्रियों का नेता तो मन है। ध्यान दो, सारी इंद्रियों का नेता ये मन है। इसलिए मैंने आपको कहा, जब तक ये मन शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, सब इंद्रियों से भक्ति अपने आप होने लगेगी। मन में अगर ये विश्वास हो जाए, हमने आपसे कहा कोई भी कार्य करो, सब इंद्रियों से भक्ति, सब कार्यों में भक्ति, कोई भी कार्य करो। गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया, यत् करोषि यत् स्नासि यज्जुहोषि ददासि यतः। जो भी करो भगवान को अर्पित कर दो, उनका स्मरण करते हुए इसी बहाने हमेशा और सब क्रियाओं से भक्ति हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं तो पहले पंडित जी को बोलते हैं, देखिए ध्यान रखने का, किसी पंडित जी ने यज्ञ कराया, उसने 11,000 रुपये फीस मांगी। हम क्या कह रहे हैं, पंडित जी 11,000 रुपये तो दे ले लो, मगर ध्यान रखना अगर मेरा काम नहीं हुआ ना फिर देख लेना। मुंह से नहीं बोलते, अंदर तो यही भावना रहती है। यज्ञ करो, दान आदि करो, तो वहां कहा जाता है, पता क्या कहते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, कि प्रार्थना कर रहे हैं, मैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम, जो कुछ हमसे गलत हो गया हो महाराज, मैं प्रार्थना करता हूं, ये भक्ति योग की शरण में आया। इसलिए मैंने कहा समस्त क्रियाओं से, प्रत्येक इंद्रिय से भगवान के निमित्त कर दो। अब आप मुझे बताइए, जो कर्म भगवान के निमित्त करोगे वो सत्कर्म होगा। ये गीता में, भागवत में, गरुड़ पुराण में न जाने कहां कहां भरा हुआ है। जो भी कामना आप करें, भगवान तो चाहते कोई कामना बनाए हमको छुट्टी, लेकिन हम याद रखें, हमारे गुरु ने बताया, एक बात याद रखो, भावना न आने पाए, देने देने की भावना। भक्ति माने देना, प्रेम माने देना, और कामना माने लेना लेना। ईश्वरीय जगत में चलना है तो देना देना सीखो, ये बात रट लो। प्रेम माने होता है देना। गोपियों को भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि गोपियां मेरी मुकुटमणि हैं? सोचिएगा, भगवान ने गोपियों को अपना मुकुट क्यों बनाया? एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण को दारू पंखा जल रहे थे राज्य सभा में, और भगवान का स्वरूप देखने लगे, उनको आनंद आया, पंखा बंद हो गया, होश आया। उस प्रेम को धिक्कार है जो अपने आनंद के लिए कर्म करे। मैं आनंद लेने लगा, प्रीतम की सेवा छिन गई, उतनी देर के लिए उनको गर्मी लगी होगी। अपने सुख की भावना का त्याग, नोट करो, देखो हिंदी में बोल रहा हूं, सरल भाषा में बोल रहा हूं, अपने सुख की भावना का त्याग, ये पहला पाठ और अंतिम पाठ है। और हम लोग अपने सुख की भावना पहले सामने रखते हैं। अपना भरे जग का भरे।
ये शब्द जो लिख सकते हो अंडरलाइन करके नोट कर लो, जो नहीं लिख सकते हृदय में लिख लो। अपने सुख की भावना का त्याग, यही पहला पाठ है और यही अंतिम पाठ है। फिर देखो कितना सुख मिलता है। भक्ति का मतलब होता है सुख देना, लेना नहीं। फिर महसूस होगा कितना सुख मिलता है। ये बीमारी निकल गई सुख लेने की, बस इसमें लीजिएगा। ये बीमारी निकलते ही ये मांगो, रोज मांगो, 1000 चीज मांगो और पूरी ना हो तो टेंशन हो जाती है। ये क्या मांगते बने रहते हैं हम। हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा पति मांगे क्या? अरे भिखारी हैं क्या, हमारा अधिकार है। इसलिए भागवत के अंदर बहुत सटीक बात कही गई। क्या कहा? दाय भाग, माने हमारी धरोहर है उनके पास, एक चीज रखी हुई है सेवा, और वो देने को तैयार हैं। हमको मालूम नहीं था, हमारे ही घर में, हमारे ही कमरे के फर्श के नीचे करोड़ों मन सोना गड़ा हुआ था। हम भीख मांग रहे थे, बड़ी मुश्किल में पेट भर रहे थे। सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, हम बाहर भीख मांग रहे हैं। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, अब इतनी सी बात मोहब्बत की, बस देना सीखो। अरे कोई साथ नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो सदा साथ है और प्रत्येक कार्य में उनका मंगल में हाथ भी है। भगवान गाइड करेंगे, जैसा करना होगा वैसी दृष्टि भी देंगे। बस भगवत विश्वास नहीं हिलना चाहिए, किसी के हित की भावना हमारे मन में ना आ जाए। कभी सोचेगा कोई कितना भी कहे, किसी का बुरा कभी नहीं हमारे मन से हो जाए। भगवान सबका मंगल ही करते हैं, तभी तो कहा जाता है मंगल भवन अमंगल हारी। भगवत कृपा कब किस रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, विपरीत लगने वाली स्थिति में भी तो हमारी परीक्षा होती रहती है। ध्यान दे सुनिएगा, संसार की कोई भी स्थिति भगवत विश्वासी मनुष्य को ना हर्षित कर सकती है ना दुखी कर सकती है। वो तो क्या कहता है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। सुखदेव परमहंस एक घर के बाहर जाके भिक्षा मांगते, भिक्षाम देही 3 बार बोलते। इतनी देर में कोई भिक्षा देने आ गया तो भिक्षा ले ली, नहीं तो वापस चले गए। अरे क्या बात, तू रुके नहीं? बोले आज भगवान ने हमारे को उपवास कराना था, आज हमारे को भिक्षा नहीं मिली। उसमें भी कोई नाराजगी नहीं, सारी स्थितियां ही उसके लिए सुखद खेल होती हैं। ना वो किसी स्थिति की आकांक्षा, ना किसी से द्वेष। वो तो सदा सर्वदा अपने प्राण राम प्रभु का होकर उनके इच्छा के अनुसार रहने में आनंद का अनुभव करता है। नित्य निरंतर भगवान का मधुर मधुर नाम सुमिरन करता है। इस आदर्श को सामने रख के हमको भी सदा प्रसन्न रहना चाहिए। आप बताइए, हम परमात्मा की संतान हैं, भगवान को कभी दुखी देखा? किसी फोटो में भगवान को दुखी देखा? अब भगवान का पुत्र, भगवान की संतान दुखी है, क्या मान के? शरीर मान के।
अपना किसी भी स्थिति पर मन मैला करना भगवान के विधान पर मन मैला करना है। जब सबको पता है होगा वही जो राम रचि राखा, तो भगवान के विधान के बिना कुछ नहीं होगा। विधान को बदलना किसी के लिए साध्य नहीं। अब बदला भी क्यों जाए, वो मंगल में हाथ की रचना है भगवान की, हमारे मंगल के लिए है। हम लोग सच्चाई को, भगवत विश्वास को छोड़कर अपने उद्देश्य से गिरते हैं, जो जरूर गलती करते हैं। आखिर सत्य का परिणाम विजयी में ही होता है। अतः भगवान सत्य पर तथा भगवान के मंगल में विधान को हमेशा अपने साथ महसूस करो। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। अब मुझे बताइए, आपको भगवान को 24 घंटे जो हकीकत में रहता है, ध्यान दीजिएगा, ना कोई माता साथ रहती, ना कोई पिता साथ रहता, ना कोई पति साथ रहता, वो अपने खोपड़ी में सदा रखा हुआ है और भगवान सदा साथ रहते हैं। जिस समय आप रात्रि को सोते हो, आप भगवान की गोदी में होते हो, तभी आपको यह आनंद मिलता है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। अब इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। सीताराम सीताराम।